दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं आईएनडी मनी ऐप के एमटीएफ यानी कि मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी के चार्जेस के बारे में। एमटीएफ एक ऐसी फैसिलिटी है जिसमें आपको मार्जिन मिलता है, यानी कि आप कम पैसे में ज़्यादा स्टॉक को खरीद सकते हैं। लेकिन कई लोग बिना चार्जेस समझे एमटीएफ यूज़ करना शुरू कर देते हैं और बाद में जब चार्जेस के बारे में पता चलता है तो शॉक हो जाते हैं। तो इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको डिटेल में समझाने वाला हूं एमटीएफ के चार्जेस के बारे में कि आपको आईएनडी मनी में किस तरीके से एमटीएफ के चार्जेस देखने को मिलते हैं, कितना कितना आपको इसमें चार्जेस देखने को मिलता है, कितना आपका इसमें इंटरेस्ट लगता है। ये सब कुछ दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के इन जानते हैं इसके चार्जेस के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों इसमें ब्रोकरेज चार्जेस की। तो आईएनडी मनी ऐप में दोस्तों आपको ब्रोकरेज चार्जेस जो देखने को मिलता है वो 0.1% ये 20 रुपीज़ के हिसाब से इसमें आपको देखने को मिलता है। और ये दोस्तों आपका विच एवरेज फ्लोर पर लगता है, यानी कि इसमें जो भी कम होगा दोस्तों वो आपका चार्जेस अप्लाई होगा, यानी कि मैक्सिमम चार्जेस सिर्फ 20 रुपीज़ ही रहने वाला है। 20 रुपीज़ बाय 20 रुपीज़ सेल, ऐसा आप इसमें समझ सकते हो। बाकी ये आपका इसमें ब्रोकरेज चार्जेस रहने वाला है। और अगर बात करें दोस्तों इसमें प्लेज एंड अनप्लेज के चार्जेस की, तो यहाँ पर आपका इसमें जो प्लेज का चार्जेस लगेगा दोस्तों आईएनडी मनी ऐप में वो 20 रुपीज़ पर ISIN के हिसाब से लगेगा, यानी कि आपका जो भी शेयर्स आप खरीद रहे वो प्लेज होगा तो उस पर आपका 20 रुपीज़ लगेगा, यानी कि गिरवी होगा। उसी के बाद तो आपको यहाँ पर एक्स्ट्रा मार्जिन मिलेगा, उसी से आपका ज़्यादा क्वांटिटी में शेयर्स बाय होगा तो उसी पर यहाँ पर आपका ये जो चार्जेस होगा वो 20 रुपीज़ होगा एक बार में। यानी कि अगर आप किसी कंपनी के शेयर्स को एक बार में प्लेज कर रहे हो तो उस पर आपका 20 रुपीज़ लगेगा। इन जब आप सेल करोगे तो उस टाइम पर शेयर जो होंगे वो आपके अनप्लेज होंगे तो उस पर भी दोस्तों यहाँ पर आपका इसमें 20 रुपीज़ पर ISIN के हिसाब से आपका इसमें चार्जेस लगेगा। बाकी अगले चार्जेस की बात करें तो यहाँ पर आपका जो डीपी चार्जेस होगा दोस्तों, जो कि यहाँ पर आपका लगता है आईएनडी मनी ऐप में 18.50 रुपीज़, ये दोस्तों आपका पर ISIN के हिसाब से लगेगा। जैसे कि आपने एक ही कंपनी का 1000 शेयर्स बेचा तो सिर्फ आपका यहाँ पर आपका जो भी डीपी चार्जेस लगेगा वो 18.50 रुपीज़ ही लगेगा। लेकिन अगर आप अपने 5 अलग अलग कंपनी के शेयर्स को बेचते हो तो वहाँ पर आपका इसमें जो भी डीपी चार्जेस लगेगा वो मल्टीपल टाइम्स लग जाएगा 18.50, यानी कि 5 बार आपका इसमें लग जाएगा 5 कंपनी पे। तो 18.50 रुपीज़ आपका इसमें डीपी चार्जेस लगने वाला है। इंटरेस्ट रेट की बात कर लेते हैं दोस्तों। अब जो इंटरेस्ट रेट होता है वही चार्जेस सबसे ज़्यादा इसमें लगता है। तो एमटीएफ में यहाँ पर आपका जो इंटरेस्ट रेट होता है वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है। तो आईएनडी मनी ऐप में जो आपका एमटीएफ में इंटरेस्ट लगेगा वो दोस्तों यहाँ पर आपका 0.04% पर डे के हिसाब से लगेगा, यानी कि ये आपका लगभग हो जाएगा सालाना 14.99%, लगभग 15% आप मान के चल सकते हो कि इतना आपका एमटीएफ में इंटरेस्ट लगने वाला है आईएनडी मनी ऐप में। तो ये दोस्तों आपका जो होता है वो डेली बेसिस पर कटता है। जैसे कि मतलब कि अगर आपने 1 लाख रुपए का मार्जिन लिया है एमटीएफ में तो यहाँ पर आपका डेली जो इंटरेस्ट होगा वो 0.04% के हिसाब से 40 रुपीज़ होगा। ये चार्जेस दोस्तों आपका डेली आपके वॉलेट से कटता रहेगा। आपको वॉलेट में अपना जो भी बैलेंस होता है 40 रुपीज़ आपको डेली मेंटेन करना पड़ेगा। अगर आपका पैसा नहीं कटता है तो उस पर भी आपका चार्जेस लग जाता है अगर आप मेंटेन नहीं करते हो, तो वो मैं अभी आपको वीडियो में आगे बताऊंगा। लेकिन यहाँ पर आपको एमटीएफ जो होता है, एमटीएफ में इंटरेस्ट रेट जो होता है उस पर आपको आईएनडी मनी जो है वो आपको एक ऑफर भी देता है, वो नए यूज़र के लिए होता है। यानी कि आपको इसमें 10,000 तक की एमटीएफ की होल्डिंग पर 0% इंटरेस्ट देखने को मिलता है, वो भी सिर्फ 6 मंथ के लिए। इतना यहाँ पर आपका कोई भी 6 मंथ तक आपका कोई भी इसमें जो है इंटरेस्ट नहीं लगेगा। अगर आप एमटीएफ का यूज़ करके स्टॉक को होल्ड करके रखते हो 6 मंथ तक तो उसके बाद आपका इसमें इंटरेस्ट लगने लग जाएगा, वो भी 0.04% के हिसाब से। ये सब चार्जेस तो आपके एमटीएफ की ट्रेड पर लगते हैं दोस्तों, लेकिन आपके यहाँ पर अदर चार्जेस पे लगते हैं जैसे कि गवर्नमेंट टैक्सेस एंड अदर चार्जेस। ये जो चार्जेस होते हैं दोस्तों आपके बाय और सेल पर लगते हैं। और इसमें दोस्तों यहाँ पर आपका गवर्नमेंट टैक्स में जो होता है वो 18% जीएसटी होता है, जो कि आपका ब्रोकरेज और डीपी चार्जेस, प्लेज एंड अनप्लेज चार्जेस पर 18% काउंट होता है। बाकी एक्सचेंज ट्रांजैक्शन चार्जेस होता है दोस्तों, ये आप जब भी बाय कर रहे हो उस पर आपका लगता है। और बाकी इस पर मैंने पूरा डिटेल वीडियो भी बनाया हुआ है कि कितना कितना लगता है। और आपका STT यानी कि सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स भी लगता है जो कि बाय सेल पर लगता है। ये सबसे ज़्यादा चार्जेस होता है जब भी बाय सेल करते हो। तो स्टैम्प ड्यूटी आपका लगता है दोस्तों, ये आपका स्टेट वाइज अलग अलग होता है। उसके बाद सेबी टर्नओवर चार्जेस भी लगता है।
ये जो चार्जेस होते हैं जब भी आप बाय सेल करते हैं तो उस टाइम पर तुरंत ही काट लिए जाते हैं, यानी कि ये आपको आपका जो भी स्टेटमेंट रहता है बाय सेल का उसमें आपको देखने को मिल जाएगा। ये चार्जेस दोस्तों ब्रोकर नहीं लेता है, यानी कि आई मनी इसमें आपको कोई भी चार्जेस नहीं लेगा, ये गवर्नमेंट चार्जेस हैं, गवर्नमेंट आपसे लेती है। अब बात करते हैं दोस्तों कि अगर आपने यहाँ पर कोई शेयर्स MTF में खरीदे हैं एंड अगर आपका जो भी पैसा वॉलेट में अगर आपने जीरो कर दिया वॉलेट में पैसा, तो आपका यहाँ पर डेली जो इंटरेस्ट कटता है वो नहीं कट पाएगा। तो उस पर क्या होगा, तो यहाँ पर दोस्तों आपको एक चार्जेस देखने को मिलेगा जो कि आप मान के चल सकते हो हिडन चार्जेस, क्योंकि काफ़ी सारे को नहीं पता होता है। काफ़ी सारे क्या करते हैं कि वॉलेट में बैलेंस मेंटेन नहीं करते हैं, ऐसे में जो पैसा आपके वॉलेट से कटना होता है डेली वो नहीं कट पाता है। अगर वो पैसा नहीं कटता है तो उस पर आपका इंटरेस्ट लगेगा डेली बेसिस पर, यानी कि अगर आपका एक दिन का नहीं कटा 40 रुपीज़ तो उस पर आपका जो इंटरेस्ट लगेगा दोस्तों एक दिन का यहाँ पर आपका 0.049% आपका डेली एक्स्ट्रा चार्जेस उस पर ऐड होता रहेगा। इस परसेंटेज अमाउंट के हिसाब से आपका डेली उस पर अमाउंट होता रहेगा ऐड, वो फिर आपको देना पड़ेगा, यानी कि आपको इसमें मेंटेन करना ज़रूरी है। बाकी दोस्तों मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको MTF के टोटल चार्जेस को कैलकुलेट करके बताया था कि अगर आप 1 लाख रुपए के MTF में स्टॉक को खरीद लेते हो तो आपको इसमें कितना चार्जेस टोटल देखना वो मिलता है, कितना आपका अमाउंट हो जाएगा टोटल आपसे लिया जाएगा। वो अगर आप देखना चाहे देख सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी दोस्तों अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आप ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वाली वीडियोस को देखना पसंद करते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए बाय बाय।